ड्रामेबाजी में डिग्री और महारत दोनों हासिल है। किसको? अरे भाई साहब, झुठियंका को और छुटकन्नी को, दोनों को। इतनी बढ़िया डिग्री कि हम का ही बताएं। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो आज तो वैसे सब लोग खटाखट आए गए हैं अपना अपना वीडियो लेके, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो जिज्जा जी ने डरा दिया। अरे हमरे कागजी जिज्जा हैं, देखो जब तक कागजी जिज्जा है कहे तो जिज्जे जाएंगे। रिश्ता ऐसा है, अब कागजी वाला दीदी ने रखा है। हम तो कह रहे थे कि बढ़िया जीवन में सही रिश्ता बनाए होती, कागज वागज का पानी गिरे गल ही जाए। लेकिन अब का बताएं, जब बीबी ही मियाँ बीबी नहीं राजी हैं तो हम सब का करेंगे काजी। खैर दीदी भी आई है 22-23 मिनट का कुछ लेके कहानी। उन पर तो बाद में थोड़ा सा फरमाएंगे, कहा कि वो तो हमारे मेन जड़ हैं। लेकिन हमारे बग्गा बग्गी हॉस्पिटल वाला जो खेल खेले थे और सबसे शर्मनाक हरकत जो करी है बग्गा बग्गी ने हस्बैंड वाइफ है के रक्षाबंधन। अब इसमें बोलेंगे तो क्या हुआ, एक बहन की तरह बीबी की भी रक्षा करेगा। मतलब टरू वालों के भाई देखो लॉजिक बदलते रहते हैं। टरू वाले इंडिपेंडेंट के साथ साथ एक एक प्रगतिवादी दिमाग के हैं। अब ये प्रगति कहाँ जाएगी, मतलब अर्थ का अनर्थ निकालेगी, इससे कतई उनका मतलब नहीं है। अगर कुंभावासी कुछ भी हरकत करें, उल्टी सीधी टेढ़ी, उनके लिए सब बिल्कुल परफेक्ट है। और कुछ एकदम अगर गड़बड़ाई कर दें तो उनके लिए एक नई विचारधारा है। अब का पता भाई, टरू वालों एक बात बता दें, गलती से अपने अपने पतिन के पास राखी लेके न बैठ जाए कि नहीं हम चाहते हैं आप भी ना हमसे राखी बंधवाएं, हम भी ना आपको बहन जैसा। अरे ऐसा कहीं भी मत देना हैं, नहीं तो वहीं पे एक झन्नाटेदार रसीब हो जाएगा हैं। इस प्रकार की हरकतें नहीं करना, ये सब कुंभावासियों को ही शोभा देते हैं, बाकी तो नहीं, है ना। इस प्रकार की हरकतें आप लोगों से हमें उम्मीद नहीं है। टरू वालों थोड़ा अपनी बुद्धि का यूज़ कर लो। जिज्जी ने तो खैर अपना रखा था बढ़िया अच्छी जगह, कहीं पर गिरवी, है ना। तो आप लोग ना रखो। जो ये हरकत है उस पर जिस प्रकार से इनको निंदा का शिकार होना पड़ा है इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन्होंने सोचा होगा हम नई विचारधारा शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे कागजी जिज्जा का ये जो टाइटल है, ड्रामेबाज निकला, धोखेबाज निकला मैं, क्योंकि ये धोखेबाज है भाई साहब। इससे ना बहुत कुछ लोग अंदाज़ा लगा ले हैं, लेकिन हमारे जिज्जा जी ने खेल दिया है आज की है। आज हम भी क्लिकबेट करेंगे ऐसे ही कैसे। हालांकि उन्होंने अंदर वीडियो में दिखाया है कि उनके साथ धोखेबाजी का करा, किसने करा, उनके साथ धोखेबाजी करा है भैया उनकी वाईफाई। वैसे वाइफ नहीं, वाईफाई, कागजी बीबी नहीं, वाईफाई। तो भाई वो सिग्नल उग्नल छोड़ दी थी तो एक दिन का वीडियो का गैप हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अब ये डेली बेसिस पे मिला करेंगे, डेली बेसिस पे वीडियो बनाएंगे, हफ्ते में एक लाइव करेंगे, बहुत सारे वादे। तो वो वादा टूट गया, इसके लिए बोले कि भाई मैंने कर दी धोखेबाजी। वैसे का ही बोलें, आपको जितना बड़ा धोखा मिला है उतना तो किसी को भी नहीं मिला होगा। इतनी धोखेबाजी तो जनता जनार्दन पचा ही जाएगी, है ना। धोखेबाजी तो किसी और ने करी थी, मुँह की तुम्हें खानी पड़ी। माँ और रिश्तेदार, परिवार, समाज, जहान सब बोल रहे हैं भैया बोले थे वही गली में ना जाओ। वही गली में सिर्फ खंदका ही नहीं है, गड्ढा ही नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन क्या करें, जब अकल घास चढ़ने जाती है तो भाई बिना चढ़े आती नहीं है। वही वाला हाल था। अब सारा टाइम लग गया है, पर कोई बात नहीं, ज़रूरी काम के लिए भी बीच में गए थे। हाँ, एक चीज़ का हम जिक्र करना चाहेंगे, ओम भंडार, स्वादिष्ट भुजिया भंडार, ओम भंडार या कुछ ऐसे है भंडार ना। इस भंडार के बारे में हमने बहुत जानकारी सुनी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना काल्पनिक बातें हैं, इसका तो हमें नहीं पता। वो कहा है कि हमारी जीजी के फरिश्ते, अरे वही गाली गलौज वाले, उन लोगों ने ऐसी वैसी न जानी कैसी कैसे बातें बोली हैं कि यहाँ ऊना का एक फेमस वैसे ये जो भंडार बताया था इन्होंने, एक सेकंड, आई थिंक ओम भुजिया भंडार ही था, ओम भुजिया भंडार। ओ भाई गूगल पे पहले नंबर पे आ रहा है ऊना में, है ना। और यहाँ पर बढ़िया 4.3 रेटिंग भी है, और अब तक ना 2000 से ज़्यादा लोगों ने रेटिंग करी है। तो भाई साहब हमारे यहाँ से डिस्टेंस भी दिखा रहा है, नंबर भी दिखाई दे रहा है,
सब कुछ दिखाई दे रहा है इसके बारे में। चाहूँ तो मैं डायरेक्शन करके जा भी सकती हूँ। और इस शॉप के बारे में काफ़ी कुछ और शायद एक अंकल जी की फ़ोटो भी दिखाई दी जा रही है। तो मैं भी यही अंकल जी हूँ, इस भुजिया भंडार के मालिक। अगर आप इनको जानते हैं, उस साइड के हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए एक अंकल जी दिख रहे हैं। तो ये सब मैं क्यों दिखा रही हूँ, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी। असल में इस शॉप से रिलेटेड मैंने कुछ कहानियाँ सुनी हैं। अब इन कहानियों में कितनी हकीकत है, वैसे जो आप लोगों में से तमाम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि फ़रिश्तों की आवाज़ सबके कानों तक आ ही जाती है। सुना था कि भाई साहब यहाँ पर अंकुश का रिश्ता हो रहा है। मतलब अब ये काल्पनिक है या वास्तविकता है, क्योंकि इसका हमें कुछ नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हर दूसरे दिन अंकुश का हर किसी से रिलेशन हो जाता है। कभी किसी लड़की के साथ, तो कभी किसी भाभी के साथ, तो कभी ओम भुजिया, ऐसा कुछ नाम इन लोगों ने बताया था, कुछ ऐसे ही बताया था। अब ये वही है ये नहीं है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती, क्योंकि शायद यह 1 या 2 महीने पुरानी बात है। इस पर बाकायदा लाइव और डिस्कशन भी हुए थे। तो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े पैसा वाले आदमी हैं, ये तक बोला गया था। और साथ में ये भी बोला गया था कि भैया सोने के कंगन मिलेंगे मम्मी जी को, बहुत ही पैसा आएगा, रोकड़ा एकदम भर भर के आएगा। अब इस बात में कितना सच्चाई है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसने भी सुना होगा। ये वही वाले हैं या कोई और हैं, क्योंकि बात कुछ इसी के रिगार्डिंग की गई थी। अगर ये नहीं है तो भैया क्षमा प्रार्थी लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है, इन्हीं को लेकर जोड़ा जाता है अक्सर नाम। तो अगर ये हैं तो भाई अब ये तुमने जो बोल दिया है कि भाई फिल्म लेके नहीं आए, पैसा दे के आए, यू चना और यू जो दुनिया भर का सामान, तो भाई तुम्हें ना फिर से इसके साथ लिंक किया जाएगा, क्योंकि लिंक करने वाले कतई डरेंगे नहीं। और ये जो हमारे गाली गलौज वाले फरिश्ते हैं, इनको तो बस इतनी सी हिंट चाहिए, हिंट मिल गया फिर क्या जी, ये फड़फड़ाने लगेंगे, कहानियाँ बनाने लगेंगे। तो अगर यही है तो भाई साहब अब आने वाले टाइम में कहानियाँ सुनने को तुम्हें मिलेंगी, क्योंकि तुमने जिक्र जो कर दिया, ये जिक्र तो जिक्र रहा ही। अब इनके कुछ ज़रूरी काम थे। अब वो ज़रूरी काम कब थे, कैसे थे, किससे रिलेटेड थे, कहीं वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं उसको लेकर थे या फिर कुछ और, है ना, पता नहीं जी। वैसे वो हाथ से रिसीविंग कराने वाला कार्यक्रम कब होगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ऐसे तो लोग चिल्लाते रहेंगे, हमें तो रिसीव नहीं हुआ, हमें तो रिसीव नहीं हुआ। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हो पाएगा, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि हो जाएगा, क्योंकि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे हो जाना चाहिए था, अब तक काफ़ी लेट हो रहा है। जो हमारी जिज्जी का इंडिपेंडेंट वाला सफ़र है वो कब शुरू होगा, क्योंकि वो सफ़र में ये बाधा है। अब जीजा जी पता ही नहीं कैसे रिसीव है, नहीं करवा पा रहे हैं, है ना। तो रिसीव होना चाहिए, और ये भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, और वो तो कब से ज़्यादा स्वतंत्र होना चाह रही थी, जब इन्होंने सेक्शन 9 दायर किया था तब से। खैर अब थोड़ा गाली गलौज पे आ जाते हैं, मतलब हम थोड़े गरियाएंगे, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, माफ़ करना ऊपर वाले, गाली गलौज फरिश्तों के भी ऊपर नहीं। असल में गाली गलौज आज किसी और को पड़ा है, और आप सबको पता है कि वो इंसान कौन है। वन ओनली हमारा बग्गा, जिसको आज पड़ी हैं ढेर सारी गालियाँ। हालांकि कुछ गालियाँ शायद मिटाई जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लिखी देखी थी। क्या हुआ बग्गा, 14,900 लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा मात्र 109 सोच लीजिए, जो 109 यहाँ पर कमेंट दिख रहे हैं, इसमें कितने ऐसे कमेंट होंगे, है ना, जो इनको मजबूरन रखने पड़े। भर भर के इन्हों को कमेंट मिले थे। वैसे राखी पर फाइनली हमारे बग्गे ने रिप्लाई कर ही दिया है कि अब मैं ना इस पर नई विचारधारा रखूँगा, मैं नए समाज का निर्माता बनूँगा। जिस प्रकार से जो है हमारे कागजी जिज्जा, अच्छा हाँ एक पॉइंट रह गया कागजी जिज्जा का। असल में यार पहले इस पे आ जाएं, फिर गाली गलौज पे आते हैं। असल में दूध की चाय बनाने जा रहे थे, क्योंकि मम्मी जी किसी का कोई भाई मिस हैपनिंग हो गया था, तो वहाँ से होके आई थी, फिर दूसरे कामों में बिज़ी हो गई। तो अंकुश ने सोचा कि चलो आज मम्मी को मैं ही चाय बना के पिला देता हूँ। हम तो कह रहे भैया डेली एक चाय पिला दिया करो मम्मी को, कहा जाता है।
अब मम्मी जी बहुरिया सुख तो भोग ना पाएंगी, अब कम से कम तुम ही न अपने लड़का का फ़र्ज निभा दो, तनिक बहुत मम्मी का पियावा करो, चाय वाय बना के। ऐसा चल ना पाएगा, एक तरफा नहीं चलता है। मम्मी जी तुम्हारे लिए सब कुछ करती हैं, तुम चाय तो बना के पिया ही सकते हो, वीडियो भी बना लेना, दिखा भी देना है, बग्गे की तरह नंबर बना लेना। कभी कभार कर दिया करिए, ठीक है? अच्छा नहीं लगता मम्मी जी हरदम बना हुआ है। हक से बोल रहे हैं, करना पड़ेगा, है ना? करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? तो भाई फ्रिज से जब दूध निकाल रहे थे, इनको दूध देख कर तो इनकी सबकी रूहें काँप जाती होंगी, क्योंकि दूध, डायपर, इन सब चीज़ों को लेकर, झाड़ू, घंटी, इन सब चीज़ को लेकर भाई कितना ये पुलिस कोर्ट कचहरी झेले हैं, तो जाहिर सी बात है इनके सबकी रूह काँप ही जाती होगी। अरे दैया ये वही दूध है। दूध के लिए हमारी दीदी को कितना ज़्यादा अत्याचार झेलना पड़ा। हमारी दीदी को पुराना दूध पीने के लिए दिया जाता था, नया दूध नहीं। तो मम्मी से पूछ रहे थे, मम्मी लोटा वाला डालें कि डब्बा वाला डालें, कौन सा डालें? तो हमको एकदम से याद आ गया कि इसी दूध को लेकर कितनी बड़ी गाथा बनी थी। छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि इन छोटी छोटी चीज़ों को उधर बहुत ज़्यादा बोला जाता है टॉन्ट के रूप में, छोटी छोटी चीज़ें, है ना? लेकिन वाकई में थी तो छोटी छोटी ही चीज़ें, जिनको बहुत बड़ा बात का बतंगड़ बना के पेश किया गया, है ना? अर्थ का अनर्थ बनाया गया। तो जी इसी दूध को लेकर अत्याचार वाली लाइफ में हमने सुना था कि हमारी दीदी को ठंडा दूध दिया जाता था, रूह काँप जाती थी बेचारी की ठंडा दूध पी के, पुराना दूध पी के। खैर ये तो हम सबको पता है, और ये जनरल नॉलेज है घर घर की हाउसवाइफ का कि पहले पुराना ख़त्म होना चाहिए, नए में हाथ लगना नहीं चाहिए, हैं? ऐसे बोल दिया जाता है। वहाँ तो भाई साहब सिर्फ दही दिया गया, उसके ऊपर इतना उत्पात मचे गया। तो हमको एकदम से याद आ गया, जब मम्मी से पूछ रहे थे कि मम्मी ये डालें कि वो डालें, तो हमको हंसी भी आ गई। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं अब, गाली गलौज वाले पे। तो जी हमारे बग्गे को ना, अरे भाई वाइफ से राखी कौन बंधवाता है, तो इस पे हमारे बग्गे ने ना रिप्लाई कर दिया है। क्या रिप्लाई करा है सुनो। ये राखी मेरी चंबा वाली बहन ने दी थी, परेतिन वहाँ थी नहीं तो दुपट्टा से बंधवा ली, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा था ना जस्ट इनके लिए बड़ी बात नहीं है, ये कुछ मॉडर्न जगत के कुछ मॉडर्न प्राणी हैं, और एक्स्ट्रा मॉडर्न मतलब ये नई रीति चलाएंगे, नए रिचुअल्स लाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप जो इतने दिनों से रिचुअल्स बोल रहे हो, चलाए रहे हो, वही मानते रहेंगे ज़िंदगी भर? नको, नए इंसान, नए रिश्ते, नए सब तौर तरीके। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर एक जैसा सारा चीज़ चलता रहेगा, नको, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, है ना? तो जी रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा के लिए, है ना, प्रे करना। वो कोई भी कर सकता है, कैसे भी बंधवा, किसी से भी बंधवाया जा सकता है। वेल डन पीपू, आप दोनों हमेशा खुश रहो। बहुत अच्छा लगा आप दोनों का प्यार देखकर। हम तो कह रहे हैं ना, बैकग्राउंड में गाना भी बजा देते, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे नई बहनिया को न भुलाना। जब राखी कोई भी बांध सकता है तो गानों तो बज ही सकता है। वैसे तो राखी कोई भी लड़की बांध सकती है जिस इंसान में उसको भाई का रूप दिखता है, या फिर चाहती है कि भाई जैसा रिश्ता बना रहे। ये जो टरू वाले नाच पीटे फेक आइडेंट से आए कि यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको नाच सच में गरियाने का मन कर रहा है। लेकिन हमारी गाली गलौज का डिक्शनरी ज़्यादा बड़ा नहीं, बस नाच पीटे से सिमट के ससुर के नाती तक आ जाता है। हमारे लिए यह है बहुत बड़ा है। इस चीज़ में भी सपोर्ट करने आ गए तुम लोग। देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको तार तार करना चाह रहे हो। मतलब भाई रक्षाबंधन जैसी चीज़ को तुम बोल रहे हो कि नहीं बीबी बांध सकती, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वेल्डन बग्गा, काहे का वेल्डन बग्गा। इसी बात पे ये आईडी किसकी है, पहले मैं ये तो देख लूँ। कल्पना जी इसी बात पे आज आप अपने पति को राखी बांध दीजिएगा। बांधेंगी ना, क्योंकि आप भी बांध सकती हैं। और आप, बग्गे ने तो गाना बजाया नहीं, आप ज़रूर बजवा लीजिएगा, क्योंकि जब कोई भी बांध सकता है, मतलब यार सही चीज़ में सपोर्ट करो तो अच्छा लगता है। लेकिन तुम लोग ना इस प्रकार का अंधा सपोर्ट करोगे, इस प्रकार की बचकाना हरकत करोगे, ये हमें पूरा उम्मीद था तुम ही लोग कर सकते हो। हैं, दिमाग सही है, अक्ल के अंधे। का ही बताएं भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर।
इनकी वजह से समाज का सत्यानाश हुआ जा रहा है। संस्कृत सभ्यता एकदम चूर चूर होते जा रही है, बिगड़ती जा रही है, सिर्फ ऐसे चंद नमूनों की वजह की सोच की वजह से। आगे बड़ी बात है सर, किसी भी की तरफ से राखी आए पर वाइफ नहीं बांध सकती हस्बैंड को, इतना मुझे पता है, थोड़ी रिस्पेक्ट रखिए इस त्यौहार की। इट्स रियली शॉकिंग। बहुत अच्छा रिप्लाई किया है आपने, जो भी हैं आप, है ना। और हम सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि इस ये यार बहुत पाक साफ, बहुत पवित्र त्यौहार है। यह फ्रेंडशिप बैंड नहीं है जो आप बहन से भी बंधवा सकते हैं, तो दोस्त कोई भी हो सकता है, बीवी भी दोस्त हो सकती है, बहन भी दोस्त हो सकती है। राखी, रक्षाबंधन, आप इतिहास देख लीजिए, मुस्लिम शासक को हमारी रानी ने राखियाँ भेजी हैं भाई मान के। तमाम ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। रक्षाबंधन का इतिहास क्या है, और आप जैसे चंद नमूने लोग आए के इतिहास बदलने लगते हैं, परंपरा बदलने लगते हैं, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है। पीपू उल्टी गंगा ना ही बहाओ, जो गलत है वो गलत है। बहुत सही बात बोला। बाकी लोग जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो क्या करवा चौथ का फास्ट बहन कर लोगे, मतलब कुछ भी नॉनसेंस बोलते हो। वेल डन, बहुत अच्छा। यस, ये गलत है। इनकी बहन राखी भेजी है तो मुझसे ही बंधवाते हैं, बच्चे से बंधवाते, मुझसे नहीं बंधवाते हैं, बच्चों से बंधवाते हैं। करेक्ट। इन्होंने भी, तमाम ऐसे लोग हैं एटलीस्ट अपनी सभ्यता के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ना कि इनके अंधे भक्तों की तरह इनका इस प्रकार से मतलब साथ देने के लिए कि हम गलत से गलत में भी साथ देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर साथ देने के लिए पैदा हुए हैं। वाह जी वाह, कमाल है। राखी किसी से बंधवा लेते, वाइफ से कौन बंधवाता है, बेवकूफ़ हैं। वाह जी वाह, हद है। इतना तो बच्चों को भी पता होता है कि राखी सिर्फ बहन बांधती है या रिश्ते में रखने वाली है। दिमाग नहीं है। वाइफ भी इनके यहाँ साथ रहती है तो बहन से ही बंधवाने का वाइफ से बंधवाएंगे। वाह वाह, रक्षा सूत्र के मायने बदल जाते हैं। तमाम लोगों ने इस पर भर भर के कमेंट किया है और इस प्रकार से किया है जो कि बेहद ज़रूरी था। मुझे भी लगता है कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। इस प्रकार की हरकत को विराम लगवाकर, इस प्रकार की चीज़ों को पूर्ण विराम लगवाना बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसे में कोई अंधभक्त करके आके इनका सपोर्ट करते हैं तो उनको भी सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। चापलूसी करिए, भक्ति में लीन रहिए, लेकिन संस्कार सभ्यता के साथ नहीं, देश के कल्चर के साथ नहीं। आपको बाकी चीज़ों में करना है। जिस प्रकार से राखी सिर्फ बहन का होता है, उसी प्रकार से करवा चौथ बहन अपने पति के लिए रखती है, भाई के लिए नहीं रखती है। नॉनसेंस, दिमाग से पैदल लोग, मतलब कुछ भी मॉडर्न के नाम पे करते रहेंगे। वाह जी वाह, प्रणाम ऐसे अंधभक्तों को। बाकी अभी के लिए इतना ही। छुटकन्नी जिज्जी का जो हिसाब किताब है वो मैं बाद में सुबह मॉर्निंग में सेट करूँगी, क्योंकि उस पर भी बात करना तो बनता है। मिर्ची वाले खेतों में मिर्चा तोड़ते हुए हमारी जिज्जी ने बहुत सारी बातें करी होंगी, पूरी कुछ चीज़ें बोली कि पहले आप ये तो सुन लीजिए, वो बात सोचना, बाद में सुनना, बाद में सोचना, जो भी है। छोटकन्नी जिज्जी के अलावा बड़कन्नी जिज्जी का भी कुछ ऐसे करके आवा है। अब उनके ऐसे तो हम दुखी हो गए हैं। टाइटल कुछ ऐसा है कि पढ़ लें, का पता कल तक ये बदल जाए, है ना, क्योंकि अभी तो मैं इस पर बात नहीं करने वाली। कहाँ गए झूठ की दीवानी? हाँ जी, मिल गए झूठ की दीवानी। ये रही मैडम जी। मैडम जी का टाइटल है ओ माय गॉड, मुझे ही पता है कैसे मैं इस घर में ब्लॉग बनाती हूँ। या पागल वागल औरत है का? अब ही कल बोल रही, आज ही बोल रही थी ना, या कल के वीडियो में बोल रही थी कि मैंने तो किसी से कहा नहीं कि मुझे अकेलापन फील होता है, मैं क्यों करूँ, मैं इसको रखूँ, उसको रखूँ, क्यों रखूँ। और आज फिर से बोल रही कि मुझे पता मैं कैसे कैसे इस घर में वीडियो बनाती हूँ। तुम ना पगलाए दोगी, तुम वाकई में पगलाए दोगी। जयराम जी की।